ईश निशिक्षेत्र ऋषियाम शौकन्याद्यो शत्रम स्वर्गाय लोकाय शस्त्राम समपतः। धर्म जी जिनका सिद्ध मूल है, वेद जिनके सकंद हैं, तनाए हैं, पुराण रूपी शाखाओं में जो समृद्ध हैं, यह जिसका पुष्प और मोक्ष जिसका फल है, और ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादक कल्प रूपी वृक्ष की जय हो। देवी देवता ऐसे देव श्रेष्ठ नैमिक साणी स्वर्गलोक में प्राप्ति करवाने से शौकन आदि ऋषि एक बार जो है नैमिक साणी पर्वत में 600 वर्ष पूर्ण कई सालों बाद होने वाले यज्ञ को विधान यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ के प्रारंभ होते ही ऋषियों ने उनसे पूछा, एकतः मुनियो सर्व प्राप्ता हतु तागनयो शतकृता सुतमामीशं प्रचंदो दमायतो। एक समय प्रातः काल में हवन आदि से निवृत्त होकर के सारे मुनिगण जो है सत्कार किए गए हुए आसन में बैठे सूत जी से आदर पूर्वक यह पूछते हैं। ऋषि कहते हैं, कथितो भवतं संभ्यो देव मार्गं सुखप्रदो इदानां श्रोतुमिच्छाओ यम मार्गे भयो प्रदो तथा संसार दुखिनः तत्वक्लेशाय समसाधनम् एहिता कामो निश्चय कामो क्लेशानां यथा अनुमितः। ऋषिगण कहते हैं, हे सूर्य जी, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप संसार के दुखों को और उन क्लेशों का विनाश साधनों तथा इस लोक और परलोक में क्लेशों का यथा वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन हमें कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, शृणयाम्भो विषमाक्षो यम मार्गो सुदुर्गमो सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकः यथा श्री विष्णुरूणं प्रोक्तां नैवेत्ययतं पुच्छ तथैवं कथा अस्मि जय संदेशाम ददम्भो। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोगों ने सुना मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्माओं ने के लिए सुख और पापियों के लिए दुख देने वाला है। गरुड़ जी ने पूछने पर भगवान विष्णु जी ने जैसा पूछा कहा था, वैसा उनको प्रकार के अलौकिक संदेश निवृत्त होकर के लिए कहता हूँ। ऐसा जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया, कहते हम आपको वैसा वर्णन बताते हैं कि ध्यान से सुनिए। कदाचितं सुखमयामीशं वैकुंठं श्रीहरिगुरुं विनयनावन्तो भूत्वा प्रेषां विनयसूतः। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि के विनायक पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुक करके यह पूछा। गरुड़वाच, भक्ति मार्गो बहुविधं कथितो भवतो मम तथा च कथितं देव भक्तानां गतिरुमः अधुनां श्रोतमंशनं यम मार्गे भयं करो तत्वा किन्मुखानां च तत्रैवं गमनं श्रुतः सुगनं भगवनानमौचिभ्यं चेयस्य वर्तिनो तथापि नरकं यान्तो हि विशवन्तो नराधनम् अतो मे भगतं ब्रुव पापिनां य गतिवर्तो यम मार्गे दुखिनो तस्थो ते प्रप्यन्त ह्यो। गरुड़ जी कहते हैं, हे देव, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार से मेरे समकक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाले उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति के विमुख प्राणी, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम शुभतापूर्वक लिया जा सकता है। जिव्य प्राणी ने अपने बस में तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसा अधम मनुष्यों को
बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसा हुए अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझे कहिए। भगवान बोलते हैं, वक्ष्यहं शृणः पक्षीन्द्र यम मार्गे च येनवः नरके पापिनो यान्ति शृणुयामापं विभते ममः। भगवान बोलते हैं, हे पक्षीराज सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग में पापी जन नरक के यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयाप्त है। जो सुनते हैं उनके लिए भी डर है, लेकिन भगवान के भक्त के लिए तो सुखदायी है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करता है उनके लिए वो बहुत ही दुखदायी है। ये ही पापाताक्षय दया धर्म विसर्जितो दृष्टाम साकतम चक्ष सत्संगदाति परांगमुखो आत्मा संभवते तक्ष धनमानं समवितो आसुरं भावनापन्नो देवी सम्मत वर्जितो अनेकाचित भिन्नस्य महोजालं समृतो प्रसवं कामभोगं च पतितो नरकेश्वरो ये नरां ज्ञानशीतं च यान्तं परमं गति पापाशीतं नरो यान्तो दुखिने यमवाग्रो पापानेमिकं दुःखं यथा भवति तीक्ष्णो तस्य मरणं प्राप्तो तथा गच्छन्ति आत्महो। हे ताक्ष, हे पक्षीराज, जो प्राणी सदा पाप परायण रहते हैं, दया और धर्म से रहित रहते हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, शस्त्र शास्त्र और सत्संगति के विमुख होते हैं, जो अनेकों स्वादिष्ट मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद में चूर रहते हैं, आश्रित शक्तियों को प्राप्त हैं तथा दैविक संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने पर भी भ्रम है, जो अनमोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, जो परम गति को प्राप्त होते हैं, पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों तथा लोगों में जैसे दुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात हुए वैसे ही यम मार्ग में प्राप्त होते हैं और उस मार्ग में वैसे दुख प्राप्त करते हैं। मैंने कहा, ये पापी लोग हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, घमंडी हैं, आसक्ति हैं, अपने आप में अहंकारी हैं, ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है वो यम मार्ग की तरफ जाती है, जहाँ अनेक यातनाएं वो झेलनी पड़ती है, दुख उठाना पड़ता है। तो उसके बारे में हम आपको शेष कल बताएंगे। आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आपकी पितरों की आपकी सदा कृपा बनी रहे। मेरे इसको सुनते हुए अपने पितरों का ध्यान करते रहिएगा, पितृ की आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान से प्रार्थना करना, नादि अनादि देवो शंख चक्र गदाधरो अक्षय पुण्यकाक्षो पितृमुक्तम प्रदो भव ताणी अनेक संसार छो पितृमुक्तम प्रदो भव। गोविंदाय नमो, गोपालाय नमो, केशवाय नमो, माधवाय ऋतिकेशाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद।